बताओ। हाँ, शाम को खा लिया। मैरिज एनिवर्सरी मनाते क्यों हैं? आप लोगों ने खाया होगा। गांव में तो खैर कम मनाते हैं, शहर में सभी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? थोड़ा सा ये लग रहा था आप भूखे होंगे, हमसे सुबह से खाना नहीं खा लिया। कोई भी बताए। हाँ? ये चैनल पे जाएगी बात। ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ, मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं? और सब मनाते हैं और सबकी शादी हुई है। बताएं, बताएं, आप बताएं क्यों मनाते हैं? बताएं, कोई भी बताएं। सोनी है बताना। ये भी ज़्यादा बनाते हैं ना, जो नॉलेज है। क्या कारण है मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? और हर साल मनाते हैं। और किन की कामयाबी होती है और किन की कामयाबी नहीं होती। देखिए बात यह है कि पहले तो इस चीज को कोई जानता नहीं, किसी को तो शादी का भी पता नहीं होता था कब हुई कब नहीं। बुजुर्ग लोग के साथ पैसा भी नहीं था, ये भी नहीं था। लेकिन मैरिज एनिवर्सरी उन्हीं को मनानी चाहिए जो लड़की या लड़का केवल अपने पति के सिवा किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखे। आंख भर के वो बहन देखे या माँ देखे या बेटी देखे, तो तब तो उस आदमी की ठीक है मैरिज एनिवर्सरी। और ऐसे ही उसकी वाइफ वो अपने पति के सिवा, और उसका ज्यादा कर्तव्य है। आदमी का इतना कर्तव्य नहीं है जितना पत्नी का है, स्त्री का है। उसको मैरिज एनिवर्सरी में ये कसम लेनी है कि मैंने 1 साल तक, अगली मैरिज एनिवर्सरी आएगी तो मैं इस पर गुस्सा नहीं खाऊंगी, ना मैं डिमांड करूंगी कि भाई आप पैसे कम लाए हो, ज्यादा लाए हो। ये मैरिज एनिवर्सरी में वचन होना चाहिए मेरे विचार से। क्यों? क्योंकि जो पति पत्नी है, मैंने कई बार लिखा कि भाई 7 फेरे क्यों पड़ते हैं शादी। आज तक एक ने, भारत से, पूरे भारतवर्ष से एक ने नहीं लिख दिया कि 7 फेरे क्यों पड़ते हैं, क्या होता है उनमें, याद ही नहीं। फिर तुम्हारी शादी में फेरे पड़े, ये मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि हमें ना तो कोई बात करता है। पहले, अब तो यहाँ आपके यहाँ तो शायद होगा, हमारे यहाँ तो किसी को फिर इनकी भजन भी नहीं आते गाने की। अभी एक शादी हुई तो मैंने कहा भाई गाओ, जो वो मोबाइल में लगाएंगे हम, गाँव की बात करते। फिर 2 बुढ़ियाँ सी आई, उन्होंने शुरू किया काम। तो मैरिज एनिवर्सरी का मतलब है कि आपको दोनों में वो भेद जो थे पहले, अब वो आज से नहीं रहेंगे। अगर हमें आपस में गुस्सा था तो नहीं होना चाहिए। आपस में पैसे का लेन देन में था, कम देता है जी, ज़्यादा नहीं लाते, पहले ज़्यादा कमा के लाते, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्हीं लोगों की मैरिज एनिवर्सरी मनानी चाहिए मेरे विचार से, हर एक की। अब रोज तो जूता चल रहा है, आज केक कट रहा है, कल आपस में राम राम बन, तो उसका क्या फायदा? लेकिन श्री माता की कृपा से हमारे में अब बदलाव है, क्योंकि हम दोनों फास्ट थे। पूजा पाठ में भी फास्ट थे, जब फास्ट है तो इनबैलेंस बैलेंस नहीं। वैसे हमारे अंदर दोनों में मतभेद नहीं, दिल का प्रेम है। अगर 8 दिन नहीं बोले, लड़ाई हो जाए हमारी, लेकिन अगर उसको कांटा लग जाए तो मैं भी हाजिर होता हूँ, और मेरे जरा सा भी कोई तकलीफ हो जाए, कुछ भी कहीं भी, तो तुरंत आ जाए, यहीं पहुँच जाएगी आपके घर। तो ये दिल का प्रेम है और ये होना चाहिए। अगर ये हम में नहीं है तो फिर ये मैरिज एनिवर्सरी मनाने का कोई भी फायदा नहीं। और हम में दोनों में कॉन्फिडेंस बहुत,
अगर जैसे 4 आदमी मैं नहीं हूँ और आपके साथ गणपतपुर हम जाते थे तो यही होते थे कि उनकी सीट दूसरी बस में, मेरी दूसरी में। जो लीडर लोग होते थे वो आपस में सेट करते थे कि यार तुम मेरी सीट उधर है, तुम उधर चले जाओ, मैं इधर बैठ जाऊँ। हम ऐसा नहीं करते। हमारा फंडा साफ था, भगवान के दरबार में आए, जहाँ हमारी सीट अलॉट हुई वहीं बैठेंगे। वो 4 आदमी से बात कर रही है, हंस रही है, फुल कॉन्फिडेंस है कि ये बिल्कुल शुद्ध है, और हम भी 4 लेडीज में बात कर रहे हैं, तो कभी भी उसको डाउट नहीं आज तक। अब उसमें और थोड़ा सा फर्क आया। पहले थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता था, क्योंकि जब बीमार रहता है तो उससे लिवर हॉट होता है, लिवर हॉट होने से गुस्सा आता है। अब उसने थोड़ा नेचुरोपैथिक का ये सब सीखा है, किया है, तो उसने खुद को ही ठीक किया। मिट्टी का लेप करके औरों को भी मिट्टी का लेप सिखाती, उसको मड थेरेपी बोलते हैं शायद, पेट पे पूरी पे मिट्टी लगती है। तो वो भी इसलिए कि परिस्थिति कुछ ऐसी रही, हमारी पारिवारिक भी रही, तांत्रिकों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और बहुत सफ़र किया। लेकिन जो सफ़र किया था उसी माता ने सारा पूरा कर दिया। और इसलिए आज मेरे बच्चे हैं दोनों, वो बहुत ही संस्कारी हैं। मेरी बेटी और बेटा दोनों में किसी तरह का, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं हम तो बोलते भी नहीं, आज भी नहीं बोलते। जब मैं ही बुला के कोई बात बताऊंगा तो सुन लेंगे। वो अपनी मम्मी तक सीमित है। मेरी बेटी है, थोड़ा म्यूजिक वगैरह में भी है, वो कभी कभी डांट देती है। मैं कहता हूँ मम्मी तुम्हारी मम्मी की गलती है, उसको तो बोल देगा। कह रहे हो मम्मी छोटी है, तुम बड़े हो, बड़े आदमी को बोला जाता है पापा। तो मैं कहा अच्छा जी चलो हमारी गलती से। तो बेटी एक ऐसी चीज होती है जिसकी बाप मानता है, उधर थी गॉड गिफ्ट। बेटे की इतनी जल्दी नहीं मानेगा, बेटी की जल्दी मानेगा। इसलिए बेटी का घर में होना बहुत जरूरी है। बेटी का घर में होना जरूरी है, क्योंकि बेटी जो होती है वो दोनों परिवार को बांधती है, ससुराल को भी बांधती है, मायके को भी बांधती है। बेटा नहीं बांधता इतनी, लेकिन जो संस्कारी बेटे की वाइफ आएगी वो बांधती है, वो सहन भी करती है। तो आज जो ये सब चीज़ जो होनी चाहिए, ये हमें सहयोग में ये चीज़, ये वचन हमें लेना चाहिए कि आज के बाद जो हमारी सालगिरह आएगी उसमें हम समाज को ये चीज़ दिखाएंगे अपने अंदर। दोनों पति पत्नी जो हैं, हम एक समाज के लिए एक शीशा बने। अगर कोई गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, तो उसको प्यार से समझें। अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम समाज को क्या बदलेंगे, क्या समझेंगे। इसीलिए हमने जो सत्ययुग टीवी चैनल चलाया है, इस पर हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं। खाना बनाते हुए भी दिखाना चाहते हैं कि एक लेडीज खाना बना रही है, उसके खाने से कितने लोग खुश हैं। एक बना रही है तो उसके घर के खुश नहीं, क्योंकि दुखियों की बना रही है। और जब हम ये चीज़ समाज में दिखाएंगे तो लोगों में बदलाव आएगा। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि आपके यहाँ के भी हम कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे लोगों को पता लगे कि कौन से गांव से दिखा रहे हैं, गांव की प्योर चीज़ दिखाना चाहते हैं। और हो सकता है इसलिए हम मुर्शी माता ने भेजा, नहीं तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था हमने कि भाई हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं। हालांकि हम गए तो बहुत जगह हैं, गए तो ऐसी भी जगह हैं कि जितना ये बड़ा कमरा है, इतने 2 कमरे थे, इसमें बीच में दीवार लगा हुआ, तो हम बाहर बरामदे में सोते थे, पत्ती बिछा कर, वो गन्ने की पत्ती नहीं, उसको बिछा कर सोते थे। और उनका 35 गज का मकान था। वो बाहर से निकल के जब ज़्यादा बाथरूम जाते थे तो हमारे ऊपर को कूद के जाते थे, हम सोते हुए थे हमारे ऊपर को। लेकिन उन्होंने सहयोग कम से कम 40 गांव में फैलाया। दिल के राजा थे, वैसे गरीबी दिखाई देते थे, छोटा घर है। और फिर वहाँ सेंटर भी थे, और दोनों मियाँ बीवी में इतना प्रेम कि वो आपस में बहुत, मतलब उनके घर में कोई चीज़ नहीं है, तो पड़ोस में लेके आ रही है उसको छुपा के, ऐसे छुपा के।
और जब वो छुपा कर लाते थे तो मेरी नज़र थी। फिर मैंने अपने डॉक्टर साहब को बोला कि ये वैसे तो नहीं लेंगे कुछ भी, लेकिन इनकी बिटिया को दे दो, क्योंकि ये श्री माता जी से सीखा हमने। माँ ऐसे ही करती थी, लोगों ने समझा नहीं, श्री माता को पहचाना नहीं, हमने उनको पहचाना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी अपनी शादी की सालगिरह मनाएं और उसको दुनिया को दिखाएं कि हमारे अंदर ये गुण है। आगे जो कमी है उसको हम अगले साल तक दूर करें, तब हमें ये मनाते हुए अच्छा लगता है। अब आप वो वहाँ पे दिल्ली में मनाया, उससे बढ़िया हमारा मन गया है। हमारी धर्मपत्नी का फ़ोन आया रास्ते में कि हम तो वो मना रहे हैं, बच्चे साथ थे, मगर हम गाड़ी में चल रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि वहाँ भी मने। तो ये आप सब लोगों का प्रेम है। खासकर मैं जो युवा वर्ग है उससे ज़्यादा मैं वो बात करता हूँ कि वो आगे से सुधरें और उससे फिर सबको अच्छा करें। तो यही मैं सब शब्दों के साथ पूरा करना चाहता हूँ समाप्त, कि आप सब लोग अच्छे से रहें। अच्छी चीज़ कोई भी आपके यहाँ होती है तो उसको टीवी चैनल पे, जो सत्युग टीवी चैनल है उस पर ज़रूर देखना है, ताकि दूसरे लोगों में भी एक क्रेज़ हो। ऐसी तो किसी की शादी होती नहीं। जो भी आपका कल भी फंक्शन परसों है, हम पूरा उसको कवरेज करना चाहते हैं और उसको पूरे को दिखाएंगे। तो ये सत्युग की मैरिज, ये सत्युग की शादी है। ये चौथी शादी है भारत में, 3 पहले हो चुकी हैं, ये चौथी शादी है। वो भी 3 जो हुई हैं वो भी बिना दहेज के हुई और सहयोग में ही थी। एक अरेंज मैरिज थी, एक सहयोग में, लेकिन वो उन्होंने दहेज नहीं लिया 1 रुपया। तो उनको भी हमने दिखाया और जो यहाँ होगा उसको भी दिखाया, और कोई अच्छी चीज़ होगी उसको भी हम चाहेंगे कवरेज करेंगे। सब लोग आए और इतने दूर आए हैं, यहाँ की चीज़ जानी चाहिए उसे समाज में। तो मैं सबको, दर्शकों को बताना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को कि सालगिरह पे दोनों पति पत्नी में एक वचन जरूर होना चाहिए आपस में कि हम जो हमारे अंदर पहले कमी थी या गुस्सा था या कोई भी था, अब नहीं रहेगा और हम दोनों मिल करके ही आगे बढ़ेंगे। हमारी धर्मपत्नी ने मुझे कई बार वचन दिया। अभी महीने 2 महीने में थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई थी, अचानक कुछ कहीं फंस गए थे ऐसे, कि मैं अब गुस्सा नहीं करूँ, तुम प्यार से, हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी और अब हम गुस्सा नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं नहीं करूँ। वो गुस्से में बोलती है, मेरी आदत है कि मैं जल्दी से नहीं बोलता, मतलब गुस्सा हूँ तो गुस्सा ही नहीं, वो आगे बोले फिर मेरा गुस्सा खत्म। तो वो गुस्सा ख़त्म करती है, मेरा जल्दी नहीं बोलना होता, वो ही पहले बोलेगी तो फिर मेरा ख़त्म से। अब ये पता नहीं मेरे संस्कार फादर के हैं किसके हैं, पर अब पहले से बेटर लाइफ में मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोगों की भी सालगिरह मनाई जाए, जन्मदिन मनाया जाए और उसको हम दुनिया को दिखाएं। इस बच्चे में माता पिता ने ये गुण डाले हैं, माता पिता इतने अच्छे हैं और बच्चे में ये गुण है, तो जब वो चीज़ जाएगी तभी तो ये संसार बदलेगा। ऐसे थोड़ी बदलेगा हम घर में बैठे बैठे कुछ नहीं बताएंगे दिखाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल। तो मैं इन शब्दों के साथ ही आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो मनाया आप सब लोगों ने उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का भी ऐसे ही मनाया जाए और ऐसे ही जैसे आपने स्वागत किया है ऐसे ही आपका भी बाहर स्वागत हो जहाँ भी आप जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।